हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल पंजाब पी स्टेट यूनियन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है हमारे ईवीएस का लास्ट चैप्टर रहता है, दैट इज़ थिंग्स वी मेक एंड डू। ये चैप्टर है जो हमारा रहता है, थिंग्स वी मेक एंड डू। क्या मीनिंग है इसका? इसका मीनिंग ये है कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे मतलब हम बनाते हैं और वो उनका हम यूज करते हैं। उसके इस चैप्टर के अंदर 4 और 5 टाइप्स की जो है वो हम टॉपिक्स जो है रीड करेंगे। तो ये इस चैप्टर के अंदर हमें 4 और 5 डेज जो है वो लग सकते हैं, मतलब ऐसा आइडिया है। बाकी देखो हो सकता है कि जल्दी करवाने की कोशिश करूँगी मैं अगर हो सके तो। पर जहाँ तक मेरे को लगता है जैसे 4-5 टॉपिक्स है तो 1 डे में ओनली 1 टॉपिक ही सही रहेगा, ताकि उसकी अच्छे से अंडरस्टैंडिंग जो हो उसके टॉपिक की। तो आज हमारा जो टॉपिक है ईवीएस का, थिंग्स वी मेक एंड डू चैप्टर का, और ये हमारी आज 17 क्लास है। इससे पहले 16 लेक्चर जो हमारे ईवीएस के लग चुके हैं। एंड अगर आपने कोई लेक्चर अभी तक नहीं लगाया है तो आप वो पहले जाके उस लेक्चर को देख सकते हैं। देखिए, इसके अंदर आज हमारा जो है ना, इसके अंदर हमने ये रीड करना है कि जैसे जो कुछ स्टेट्स का हम रीड करेंगे, उन स्टेट्स के अंदर जो बच्चे हैं स्कूल जो कैसे जाते हैं। ठीक है, कैसे जाने का मीनिंग, जैसे हमारी साइड क्या है, बच्चे अगर स्कूल में जाना हो तो वैन पे जाते हैं, या कोई पास हो स्कूल तो वो पैदल जाते हैं, या ऑटो रिक्शा पे जाते हैं। तो वैसे ही हमें देखना है कि और स्टेट्स के अंदर जो बच्चे हैं वो स्कूल में कैसे जाते हैं। तो आज हमने यही देखना है कि जो उनका वे ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो क्या है, कि ट्रांसपोर्ट के लिए वो क्या यूज करते हैं। देखो, सबसे पहले हमने देखना है असम एंड मेघालय का। उसके अंदर वो यूज़ करते हैं बम्बू ब्रिज। बम्बू ब्रिज का मीनिंग कि वो ब्रिज जो यूज करेंगे, जैसे जो पुल बना होता है वो किसका बना होता है, बम्बू का, यानी बम्बू की लकड़ियों का जो पुल है वो बना होता है। और ये किस साइड होता है बम्बू ब्रिज, यानी कि बम्बू के, जैसे आप देख सकते हैं इस डायग्राम में, ये इस तरह से पुल बना हुआ बम्बू की लकड़ियों से। इधर नीचे बम्बू की लकड़ियाँ लगी हुई हैं, उनको अच्छे से ऐसे टाई किया हुआ है। इधर एक लंबी बम्बू की लकड़ी इस तरह लगाई हुई है जिससे पकड़ के बच्चे जाओ इसके ऊपर चल सके, इस बम्बू ब्रिज के ऊपर। ठीक है, अब ये देखो किस साइड जो बम्बू ब्रिज है वो यूज़ करते हैं बच्चे ट्रांसपोर्ट के लिए। बच्चे अगर और किसी को भी जाना हो, जैसे कोई पानी वाला एरिया है, कोई रिवर है तो उसको क्रॉस करना हो तो वो कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये बम्बू ब्रिज कहाँ यूज होते हैं, असम एंड मेघालय में। अब असम एंड मेघालय की लोकेशन आपको पता होगी, हमने मैप किया था। असम मेघालय किस साइड थे हमारी, इस तरह से मैप की, इधर ईस्ट वाली साइड जहाँ पे अरुणाचल प्रदेश था उस तरफ। अब देखो फर्स्ट पॉइंट, बम्बू ब्रिज आर यूजली लोकेटेड इन द नॉर्थ ईस्टर्न एरिया ऑफ इंडिया। अब देखो बम्बू ब्रिजेज कहाँ पे, जैसे मैंने बताया इस तरह से मैप हम करते हैं। इधर अरुणाचल प्रदेश इधर है ना, तो हमारा नॉर्थ ईस्टर्न एरिया, जैसे नॉर्थ ये ईस्टर्न, तो नॉर्थ ईस्टर्न एरिया के अंदर जो है ये बम्बू ब्रिज जो हमें देखने को मिलते हैं इंडिया में। अब देखो पर्टिकुलरली इन असम एंड मेघालय वेयर पीपल यूज देम टू क्रॉस वाटर बॉडीज, कि पर्टिकुलरली वैसे तो नॉर्थ इंडिया में यूज़ होता है, पर ज़्यादा जो है वो यूज़ करते हैं बम्बू ब्रिज को तो कहाँ पे, असम एंड मेघालय स्टेट्स के अंदर। किसको क्रॉस करने के लिए, वाटर बॉडीज़। वाटर बॉडीज़ मतलब कोई बड़ा कोई पोर्ट हो, कोई रिवर हो, जैसे आप ये देख सकते हैं रिवर है, तो इसको मतलब ये वाटर वाला एरिया होगा ना, वाटर बॉडीज़ को क्रॉस करने के लिए जो यूज़ करते हैं वो किसको यूज़ करते हैं, जो पुल बना होता है पानी के ऊपर तो किसका बना होता है, बम्बू की लकड़ियों का, इसलिए उसको बोलते हैं बम्बू ब्रिज, यानी बम्बू से बना हुआ पुल। अब आगे देखो ये सेकंड पॉइंट, इन द रिमोट एरिया ऑफ असम वेयर देयर इज नो परमानेंट ब्रिज, चिल्ड्रन हैव टू क्रॉस द रिवर टू रीच देयर स्कूल्स, द बम्बू ब्रिज इज अ सेफ वे फॉर देम टू क्रॉस द रिवर ड्यूरिंग द मानसून सीजन। इसमें क्या बोल रहा है कि जैसे कि बम्बू ब्रिज जो बच्चे यूज करते हैं, जैसे मेन बम्बू ब्रिज कब यूज किए जाते हैं, वहाँ पे जब मानसून वाला टाइम हो तब, यानी कि जब बारिश बहुत ज़्यादा आती है उस टाइम पे। यानी कि रिमोट एरिया का मीनिंग क्या है, जैसे एक तो हुआ कि जैसे मान लो ये ब्रिज बना हुआ है, ये परमानेंट ब्रिज हो, यानी कि इधर से आना जाना हो तो यहीं से आना जाना है। ठीक है, यानी कि ये रिवर जो यहाँ पे परमानेंट बनी हुई है, इधर पानी चलता ही रहता है इसके अंदर। ठीक है,
तो वो तो क्या कि वहाँ पे परमानेंट बना हुआ है पुल। एक ऐसा एरिया जो इसको बोलते हैं रिमोट एरिया, जो है वो असम का रिमोट एरिया। इसका क्या मीनिंग है, जहाँ पे कोई परमानेंट ब्रिज नहीं है, यानी कि ऐसा ब्रिज नहीं बनाया हुआ जो फिक्स है, यानी कि वो हम एक बार बन गया तो उसी से ही आना जाना है, ऐसा नहीं है। तो जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं, क्रॉस द रिवर टू रीच द स्कूल, यानी कि जब वो बम्बू ब्रिज वहाँ नहीं है, इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे जो वाटर है वो कम होगा, यानी कि नहीं भी होगा, तो बच्चे क्या है सिंपल इसको रिवर को क्रॉस करके चले जाएंगे। जब मानसून का टाइम होगा, यानी कि बारिश बहुत ज़्यादा होगी, उस टाइम पे क्या है वहाँ पे बम्बू ब्रिज बना दिया जाएगा बच्चों के आने जाने के लिए। अब आगे देखो, बम्बू ब्रिज इज मेड ऑफ बम्बू स्टिक्स, रोप्स एंड पोल्स। कि जो बम्बू ब्रिज जो बना किससे होता है, बम्बू के स्टिक्स यानी कि बम्बू की लकड़ियाँ यूज़ की जाती है, ठीक है। जैसे आप इसमें देख रहे हैं तो कि बम्बू की लकड़ी यूज़ की गई है। रोप्स, ठीक है, इस तरीके से रोप्स यानी कि कुछ पकड़ने के लिए इसको, और इसको इनको आपस में टाई करने के लिए, एंड पोल्स जो है वो इस तरह से जो इसके अंदर यूज किए जाते हैं। अब ये इसमें क्वेश्चन कैसे बनेगा कि कौन सा एरिया है इंडिया का, कौन से स्टेट्स हैं जहाँ पर बच्चे स्कूल जाने के लिए बम्बू ब्रिज का यूज करते हैं। तो कौन सा आएगा, असम एंड मेघालय। दोनों, जरूरी नहीं है कि दोनों ऑप्शन में हो, असम भी हो सकता है और मेघालय भी हो सकता है। ओके, अब ये देखो यहाँ पे कुछ और बम्बू ब्रिज जो है वो देखो, ये बम्बू ब्रिज सबका डिज़ाइन एक नहीं होता, वो अलग अलग होता है। थोड़ा वाटर बॉडीज़ के अकॉर्डिंग इनको बना दिया जाता है। जहाँ पानी कम हो तो वहाँ थोड़ा हल्का फुल्का सा बम्बू ब्रिज बना देते हैं। जहाँ पानी बहुत ज़्यादा बड़ी वाटर बॉडी है वहाँ पे थोड़ा स्ट्रॉन्ग, वैसे तो स्ट्रॉन्ग ही बनती है बम्बू ब्रिज, पर थोड़ा मैं कह रही हूँ कि जैसे वाटर बॉडीज़ के अकॉर्डिंग जब इनको, वो वहाँ के जो लोकल लोग हैं वही बनाते हैं बम्बू ब्रिज को। अब देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे किस तरह से ये पोर्ट्स बनाए हुए हैं, है ना, इसको स्टैंड देने के लिए। इन जो ये बम्बू की जो लकड़ियाँ, इनको यहाँ पे देखो रोप से इस तरह से इनको अच्छे से टाई किया हुआ है इस तरह से। यहाँ पे ये इधर लगाए हुए हैं ताकि इनको जो पकड़ के हैं वो चल सके। इधर आप देख सकते हो, इधर आप देख सकते हो इसके अंदर ये बहुत ज़्यादा मजबूत तरीके से बनाए गए। देखो इस तरीके से यहाँ बना हुआ है, यानी कि सेफली इस पर बहुत सेफली जा सकते हैं। यहाँ साइड में अच्छे से इसको पकड़ने के लिए बनाए हुए हैं बम्बू भी, वो बम्बू की स्टिक से लगाई हुई है जिससे आराम से इनको पकड़ के जो वो चल सके। यहाँ पे देखो कितने अच्छे से पोल्स बना रखे हैं, ठीक है, ताकि इधर उधर गिरने का डर भी ना हो। ये अलग अलग डिजाइन से जो ये बम्बू ब्रिज बनाए जाते हैं, तो वहाँ के लोकल लोग ही होते हैं जो इनको बनाते हैं। देखो यहाँ पे अलग तरह का बम्बू ब्रिज, यहाँ दोनों इन डायग्राम्स में अलग, ये बहुत सारे टाइप्स के आपको बम्बू ब्रिज देखने को मिलेंगे। इनको हम, इनसे हमें मतलब नहीं है, हमें बस इतना ध्यान रखना है कि जो बम्बू ब्रिज है वो कहाँ यूज होता है, असम एंड मेघालय में, और इनको बनाने के लिए किनका यूज किया जाता है, बम्बू स्टिक्स, रोप्स एंड पोल्स। नाउ नेक्स्ट इज ट्रॉली। अब ये देखो जो ट्रॉली है वो किस साइड यूज की जाती है, ये यूज की जाती है लद्दाख वाली साइड, ठीक है। और लद्दाख हमारे इंडिया के मैप में किधर है, इंडिया का मैप हो ऐसे तो इस साइड में, नॉर्थ वाली साइड टॉप पे लद्दाख। अब देखो यहाँ पे मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ डायग्राम में ट्रॉली कैसे होती है। ये देखो ऐसे ये ट्रॉली होती है, जो वहाँ के जो बच्चे हैं, ये लोग हैं जो वाटर बॉडीज़ को क्रॉस करने के लिए जो है वो यूज करते हैं। अभी देखो इस तरह से ये लोहे की भी बनी होती है, ठीक है, ये या लकड़ी की भी बनी होती है ये, और इस तरह से लोहे की इस तरह से ये बनी होती है वायर सी, इसके अंदर से इस तरह से ये घूमते हुए जो इधर ही जाती है, यानी कि ये घूमेगा ऐसे ऐसे और इधर इसको लेके जाएगा ट्रॉली को। इसके अंदर 4 to 5 जो है ना बच्चे कह लो, या 4 to 5 जो पीपल है वो इसके अंदर बैठ के जा सकते हैं, यानी कि वाटर बॉडी को ऐसे क्रॉस कर सकते हैं। ये किस साइड यूज होती है, लद्दाख वाली साइड, इसको बोलते हैं ट्रॉली। लद्दाख वाली साइड जो लोग हैं वाटर बॉडीज़ को जो है वो ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज़, और क्या है इसका नेम, ट्रॉली, ट्रॉली बोलते हैं इसको। अब देखो फर्स्ट इज टू मेक ट्रांसपोर्टेशन ईजियर मैनी चिल्ड्रन इन लद्दाख यूज ट्रॉली टू गो टू स्कूल। अब देखो यानी कि इस तरह से बीच में कोई रिवर है और बच्चों को, इधर इसका घर है इधर उसका स्कूल है, तो वो कैसे उसको क्रॉस करेगा, तो उसको क्रॉस करने के लिए कोई बीच में उसका मीडियम तो होना चाहिए ना, कि किस मीडियम को वो यूज़ करेगा, किसके थ्रू, किसके अंदर बैठ के वो जाएगा। या तो यहाँ पे कोई पुल बना हुआ है इसके ऊपर से,
अभी लद्दाख वाला एरिया तो यहाँ पे जो है वो किसका यूज होता है, ट्रॉली का। तो कोई वाटर बॉडी है उसको क्रॉस करना है तो किसका यूज होगा, ट्रॉली का। इस तरह से तो ट्रॉली के अंदर बैठ के जो है वो इस तरफ जा सकता है। सेकंड पॉइंट, दीज ट्रॉलीज आर बेसिकली स्मॉल कार्ट्स दैट आर पुल्ड बाय हैंड और बाय एनिमल लाइक हॉर्सेज और डोंकी। यानी कि जो जैसे थोड़ा सा अगर लो इस तरह से एरिया होगा जहाँ पे ये इस तरह से आयरन वाली जो नहीं यूज किए जाएंगे तो वहाँ क्या होगा, यानी कि जो ट्रॉलीज बनी होंगी वो किसके पीछे बांध दी जाएगी, कोई एनिमल के पीछे, या कोई हैंड से भी उसको खींच के जो है लेके जाया जा सकता है, या एनिमल के पीछे बांध देंगे जैसे हॉर्स और डोंकीज के पीछे। तो वो जो है वो उनको वहाँ तक जहाँ तक जाना है तो वहाँ तक वो उनको क्रॉस करवा के आएंगे। नेक्स्ट इज दे आर मेड ऑफ वुड। अब किस किस के बने हो सकते हैं, हमें मटेरियल देखना है कि किन मटेरियल्स की ट्रॉलीज जो वो बनी होती हैं। वुड की बनी हो सकती है, कोई मेटल की बनी हो सकती है, प्लास्टिक की बनी हो सकती है, एंड आर डिज़ाइन टू कैरी चिल्ड्रन एंड देयर स्कूल बैग्स कंफर्टेबली। और इस तरह से डिज़ाइन की होती है ताकि बच्चे में इसमें कंफर्टेबली बैठ सके और अपने बैग वगैरह भी जो है इसके अंदर रख सकें। दे कैन ट्रांसपोर्ट 4 to 5 पीपल एट अ टाइम। यानी कि एक टाइम पे कितने कितने लोगों को वो ट्रांसपोर्ट कर सकती है ट्रॉली, 4 to 5 पीपल। ठीक है, 4 to 5 पीपल बैठ के इसमें जो है वो वाटर बॉडीज़ को इस तरह से क्रॉस कर सकते हैं। अब देखो इसके अंदर इस पॉइंट का क्या क्वेश्चन बनेगा, ये ट्रॉलीज किस एरिया में यूज होती है, लद्दाख वाले एरिया में यूज होती है। ठीक है, ये किस कौन कौन से मटेरियल से ये बनी हो सकती है, वुड से बनी हो सकती है, मेटल से और प्लास्टिक से। और कितने जो लोग हैं इसके अंदर बैठ के जा सकते हैं, 4 to 5 पीपल जो है वो इसके अंदर बैठ सकते हैं एट अ टाइम पे, एक टाइम पे। अब ये देखो ट्रॉलीज आपने देख ही लिए। यहाँ पे देखो स्कूल के बच्चे जो है इसमें बैठ के जो है वो इसको क्रॉस कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रॉली। अभी देखो यहाँ पे जो है लोकल जो लोग हैं बच्चे जो है इसके अंदर बैठ के जो वाटर बॉडीज को क्रॉस करते हैं। अभी देखो नेक्स्ट इज सीमेंट ब्रिज। ये तो सबने देखा होगा, जैसे हमारी वाली साइड हरियाणा पंजाब इधर जो है वो सीमेंट के यानी कि जैसे वाटर बॉडी है इसको इधर ऐसे सीमेंट के जो है वो इस तरह से पुल बना दिए जाते हैं। ठीक है, सीमेंट ब्रिज ये तो सबने देखे हुए हैं। जो ये चीज़ें थी ऊपर वाली ट्रॉलीज हो गई, ट्रॉली वैसे देखी होंगी बम्बू की, इस तरह से जो ब्रिज होते हैं, यानी कि ये हमारी साइड नहीं होती है इसलिए हम इनको इतने हमने नहीं देखा, लेकिन सीमेंट ब्रिज हमें पता है। अब देखो सीमेंट ब्रिज, सीमेंट ब्रिज इज जनरली बिल्ट इन ऑर्डर टू क्रॉस वाटर बॉडीज। अब देखो ब्रिज है, ठीक है, तो किसको क्रॉस करने के लिए होगा, वाटर बॉडीज को। ठीक है, कोई रिवर है बड़ी सारी तो उसको क्रॉस करने के लिए वहाँ पे क्या बना दिया जाएगा, ब्रिज यानी पुल बना दिया जाएगा, और कौन सा, सीमेंट का। सेकंड इज इट इज़ बिल्ट यूजिंग सीमेंट ब्रिक एंड आयरन रोड। अब इसमें देखो ये चीज़ भी ध्यान रखनी है, एक तो इसमें ध्यान रखना है कि जो ब्रिज है ये किस एरिया में बने होते हैं, किस एरिया के लोग इनको यूज़ करते हैं। सेकंड इज कि ये किन किन मटेरियल से बने होते हैं। अब देखो जो सीमेंट ब्रिज है सीमेंट का यूज होगा, उसमें ब्रिक्स ईंटों का यूज होगा, और आयरन यानी लोहे की जो रोड है उनका यूज होगा इसको बनाने के लिए। इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, ये बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं क्योंकि देखो सीमेंट ब्रिक्स इनकी हेल्प से बनेंगे आयरन रोड से, तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। दे आर लास्टिंग फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड ऑपरेट, यानी कि उनको जब बनाया जाता है उसकी बहुत लंबे टाइम तक जो ये ब्रिज जो है वो चलते हैं, बहुत लंबे टाइम तक इनका यूज किया जा सकता है। ऑलमोस्ट एवरी बिग ब्रिज टूडे इज कंस्ट्रक्टेड ऑफ कंक्रीट और सीमेंट। ये बोल रहा है कि आज के टाइम में ऑलमोस्ट कैसे ब्रिज जो यूज़ किए जाते हैं, कैसे पुल यूज़ किए जाते हैं, सीमेंट के बने हुए ही जो है वो, या कंक्रीट के बने हुए जो ब्रिज हैं वही जो आज के टाइम पे यूज होते हैं। द कॉस्ट एंड टाइम टेकन टू मेक दीज ब्रिज इज सिग्निफिकेंट बट दे आर ड्यूरेबल, कि इनको बनाने में टाइम बहुत लगता है लेकिन वो ड्यूरेबल होते हैं, यानी कि बाद में जो ट्रांसपोर्ट है वो बहुत ईजी हो जाता है और बहुत लंबे टाइम तक जो है इसके हेल्प से हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, वाटर बॉडीज़ को क्रॉस कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि बनने में इसको टाइम लगेगा लेकिन बनने के बाद जो हमें इसका फ़ायदा जो काफ़ी टाइम तक उठा सकते हैं। अब आगे देखो सीमेंट ब्रिज, ये रहे। ठीक है, इस तरह से आपने देखा होगा जो हम ऐसे वाटर बॉडी रिवर है नीचे ऊपर से हम इस तरह से पुल के ऊपर से हम क्रॉस कर सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे देखो छोटा सा सीमेंट ब्रिज बना हुआ है।
यानी कि जितना वाटर बॉडी होगी उसके अकॉर्डिंग जो ये ब्रिज बना दिए जाते हैं। अब ये देखो यहाँ पे ब्रिज बना हुआ है, इधर देखो, इधर नीचे वो है ना रिवर है, ये देखो इधर इस तरह से सीढ़ियाँ भी बनी हुई है चढ़ने के लिए, यहाँ जाके फिर इधर वापस ऐसे सीढ़ियाँ बनी हुई है। यानी कि अलग अलग टाइप के सीमेंट ब्रिज जो आपको देखने को मिलेंगे। नाउ नेक्स्ट इज वल्लम। वल्लम क्या है? वल्लम एक टाइप की बोट होती है, ठीक है, जो कि यूज की जाती है किस साइड? केरल वाली साइड, ठीक है। इसमें देखो वल्लम कल्ली नोन एज स्नेक बोट, इसको वल्लम कल्ली भी बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं? स्नेक बोट, ठीक है। इज द ट्रेडिशनल बोट रेस इन केरला, यानी कि जो इसको स्नेक बोट बोलते हैं वल्लम को, और इसकी जो रेस भी लगाई जाती है। यानी कि बोट जो है जैसे रिवर है, इसके अंदर 4-5 जैसे इस तरह से बोट है यहाँ पे, जिनकी रेस लगेगी, ठीक है। तो रेस जो बहुत फेमस है, इसको बोलते हैं स्नेक बोट रेस, ठीक है। स्नेक बोट यानी कि इस वल्लम है बोट का नेम, इसको वल्लम कल्ली भी बोलते हैं, और इसको जो इसकी जो रेस लगाई जाती है बोट से, तो उसको बोलते हैं स्नेक बोट रेस, जो किस साइड ट्रेडिशनल है? ट्रेडिशनल बोट रेस इन केरला, ठीक है। यानी कि उस साइड ही होती है वल्लम बोट, तो केरला वाली साइड इसकी जो रेस भी लगाई जाती है, उस रेस को क्या बोलते हैं? स्नेक बोट रेस। नेक्स्ट देखो, दीज आर सम बैकवर्ड एरियाज ऑफ केरला वे नॉर्मल रोड ट्रांसपोर्ट इज नॉट अवेलेबल एंड चिल्ड्रन हैव टू क्रॉस रिवर पॉन्ड्स टू गो टू स्कूल। यानी कि ये वल्लम जो बोट है किस साइड यूज़ की जाती है? यानी कि जहाँ पे ये बैकवर्ड एरिया है ना, जो केरल का बैकवर्ड एरिया है, जहाँ पे इतना ज़्यादा ट्रांसपोर्ट का कोई ना मीडियम नहीं है, वे नॉर्मल रोड ट्रांसपोर्ट इज़ नॉट अवेलेबल, जाके जहाँ पे मतलब नॉर्मल रोड्स पे जो अच्छे से नहीं बनी हुई है, तो वहाँ पे बच्चे के वो भी वाटर बॉडी है, तो उसको क्रॉस करके फिर जो है बच्चे स्कूल जाते हैं। यानी कि रोड्स नहीं बनी होगी तो बच्चे जाएंगे कहाँ से? तो वो वाटर बॉडीज़ को क्रॉस करेंगे विद द हेल्प ऑफ वल्लम। एंड चिल्ड्रन हैव टू क्रॉस रिवर पॉन्ड टू गो टू स्कूल, इसलिए बच्चे जो हैं वो रिवर्स होगी या पॉन्ड होगी, उनको क्रॉस करके ही जो बच्चे हैं वो स्कूल जाते हैं। और रिवर पॉन्ड को यानी नदी को या तालाब को बच्चे किसकी हेल्प से वो क्रॉस करेंगे? केरल वाली साइड बोट की हेल्प से, और जो उस बोट का नेम क्या है? वल्लम। तो हम आपको यहाँ पे डायग्राम में दिखा देती हूँ वल्लम बोट कैसी होती है। ये देखो, ये वल्लम बोट है, देखो ये बच्चे जो स्कूल जा रहे हैं ना, ये वाटर बॉडी है, ये देखो ये बोट है इस तरह से, ये रही बोट, ये रही बोट, यानी कि बीच में से ऐसे थोड़ी चौड़ी होगी और लास्ट में जाके इस तरह से ऐसे हो जाएगी। ये होती है वल्लम बोट, जिसको वहाँ के जो बच्चे हैं यूज करते हैं वाटर बॉडीज को क्रॉस करने के लिए, और बच्चे कहाँ जाते हैं? वो स्कूल जाने के लिए। अब ये देखो इसमें आगे, इन सच अ सिचुएशन दे रीचेज देयर स्कूल यूजिंग दिस स्मॉल वुडन बोट नेम्ड वल्लम, कि जहाँ पे उनकी रोड का ट्रांसपोर्ट नहीं है, रोड्स नहीं है, तो बच्चे कोई भी रिवर को पॉन्ड को क्रॉस करेंगे स्कूल जाने के लिए, तो किसका यूज़ करेंगे? बोट का यूज़ करेंगे, जो कि वुड की बनी होती है, लकड़ी की बनी होती है, स्मॉल होती है, छोटी होती है, और जिसको क्या बोलते हैं? वल्लम। इट इज़ अ वुडन बोट, ये क्या होती है? वुडन बोट होती है, यानी कि लकड़ी की बनी हुई बोट होती है। अगर ये क्वेश्चन आए कि केरल वाली साइड जो बच्चे हैं स्कूल जाते हैं, तो वाटर बॉडीज़ को क्रॉस करने के लिए वो किसका यूज करते हैं? ठीक है, जिसने नहीं पढ़ा होगा उसको तो ऐसे होगा, यहाँ वाटर बॉडी को क्रॉस करना है तो कोई ब्रिज बना होगा, उससे जाएंगे। अब जिसने पढ़ा है उसको पता है भी केरल वाली साइड जो ब्रिज नहीं, जहाँ रोड सिनेमा ब्रिज कहाँ बने होंगे, तो वहाँ किसका यूज़ करते हैं बच्चे? बोट का, जिसका नाम है वल्लम। और ये वल्लम जो बोट है वो किसकी बनी होती है? वुड की, यानी कि लकड़ी की बनी होती है। इसको वल्लम कल्ली भी कहते हैं, और वहाँ पे जो रेस लगाई जाती है तो केरल वाली साइड, उस रेस को बोलते हैं स्नेक बोट रेस। ये आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिए, जो ये बोट इस तरह की होती है, वल्लम बोट। इसके बाद देखो कैमल कार्ट। कैमल कार्ट जो है वो, यानी कि जो कार्ट आप बोलते हैं जैसे कोई भी बैलगाड़ी वगैरह जो होती है वो, तो इसमें है कैमल कार्ट, यानी कि उसको कार्ट को चलाएगा कौन? कैमल, यानी कि ऊँट। ये देखो यहाँ पे देख सकते हो आप इस डायग्राम के अंदर, जो ऊँट है वो इनको जो है वो ये जो बैलगाड़ी है इनको खींच के लेके जाती है इस तरह से। ये ज़्यादा आपको कहाँ देखने को मिलेंगी? राजस्थान वाली साइड। अब देखो इसके अंदर मैंने आपको बताया था शुरू में कि हम कुछ स्टेट्स का पढ़ेंगे कि उसके अंदर बच्चे जो ट्रांसपोर्ट करने के लिए
यानी कि कोई भी वाटर बॉडीज़ है या कोई भी एरिया है उसको क्रॉस करने के लिए, स्कूल जाने के लिए किसका यूज़ करते हैं, वहाँ के लोग भी है तो वो क्या ट्रांसपोर्ट का मीडियम उनका क्या है। ठीक है, तो ये हम देख रहे हैं। तो राजस्थान वाली साइड आप देखोगे तो वहाँ मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है ना। देखो मिट्टी जो है, मिट्टी वाला एरिया बहुत ज़्यादा होता है, तो मिट्टी को क्रॉस करने के लिए वहाँ पे जो कैमल है वही यूजफुल होते हैं। जो ऊँट है वो इजीली, जो ज़्यादा मिट्टी होगी तो उसको भी वो इजीली क्रॉस कर लेगा, इसीलिए वहाँ पे ज़्यादा ऊँट है जो ऊँट के पीछे बैलगाड़ियाँ से बांधी जाती है। और आपको पता है राजस्थान वाली साइड कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे पानी बहुत कम है, तो इसलिए वहाँ पे ऊँट ही जो है वो काम दे सकते हैं, क्योंकि वो बिना पानी पिए भी कुछ दिन रह सकते हैं। अब देखो इसके अंदर हम आगे रीड करते हैं। इट इज़ कॉमनली यूज्ड इन रूरल एरियाज ऑफ राजस्थान फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड पीपल। यानी कि ये कहाँ पे यूज होंगे, जो गांव वाला एरिया है ना राजस्थान में, वहाँ पे ज़्यादा आपको ऊँट देखने को मिलेंगे। और ट्रांसपोर्टेशन के लिए यानी कि एक से दूसरी जगह जाने के लिए वो किसका यूज करेंगे, इसका कैमल कार्ट का। इसका आपको नाम ही देखो कितने, देखो आपको राजस्थान है, राजस्थान से आपके दिमाग में आना चाहिए कैमल, ऊँट। कैमल से आपको याद आ जाएगा ट्रांसपोर्ट के लिए किसका यूज़ करेंगे, वो कैमल कार्ट का। अब देखो इसके अंदर, अब ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो किसको, कौन कौन जा सकता है, गुड्स यानी कि सामान एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना हो तो वो भी ऐसे इस कैमल कार्ट से ही लेके जाएंगे वो। और पीपल, लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो भी वो इस कैमल कार्ट में बैठ के ही जाएंगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हो कि ट्रांसपोर्टेशन करना है गुड्स का, पीपल का राजस्थान में, तो किसकी हेल्प से करेंगे, तो किसकी हेल्प से करेंगे, वो कैमल कार्ट की हेल्प से। अब देखो द कैमल कार्ट इज़ अ पॉपुलर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन द थार डेजर्ट। यानी कि जो थार डेजर्ट है वहाँ पे ज़्यादा ही पॉपुलर है। बिकॉज, अभी क्यों है देखो, बिकॉज इट कैन ईजिली नेविगेट थ्रू द सैंडी टेरेन। यानी कि जो सैंडी यानी कि जो बहुत ज़्यादा मिट्टी वाला एरिया था, क्योंकि आपको पता है थार डेजर्ट जो है वो आपको पता है गर्म जो डेजर्ट है ना उसको, वो है थार डेजर्ट, जो बहुत ज़्यादा गर्म एरिया, बहुत ज़्यादा गर्म डेजर्ट है। और इसके अंदर क्या है, सैंडी यानी कि मिट्टी बहुत, आप देख सकते हैं मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है इतनी, तो उसको, इस मिट्टी को जो कैमल ही ऐसा एनिमल है वहाँ पे जो इसको इजीली क्रॉस कर सकता है, इसलिए वहाँ पे जो है वो बैलगाड़ी कैमल के पीछे बांधी जाती है, इसलिए उसको बोलते हैं कैमल कार्ट। बाकी देखो इन मैनी रूरल एरियाज राजस्थान, यानी कि गांव वाले इलाके राजस्थान में को क्या देखने को मिलेगा कि जो चिल्ड्रन है, बच्चे हैं, यूज़ कैमल कार्ट, वो किसका यूज़ करते हैं, कैमल कार्ट का यूज़ करते हैं टू गो टू स्कूल, स्कूल जाने के लिए। ओके, आपको समझ आ गया होगा कि जो राजस्थान है, राजस्थान में किसका यूज़ किया जाता है, कैमल कार्ट का यूज़ किया जाता है। किस लिए, एक तो बच्चे स्कूल जाते हैं तो कैमल कार्ट में बैठ के ही जाते हैं, क्योंकि देखो अब ऐसे है कि राजस्थान जो बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया है, तो वहाँ पे भी जो है बच्चे वैन्स में बैठ के जाते हैं। लेकिन अभी भी कुछ एरिया ऐसा है राजस्थान का जो बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ है, तो वहाँ पे आपको वैन्स वगैरह देखने को नहीं मिलेगी, तो वहाँ जो बच्चे हैं वो इस कैमल कार्ट में बैठ के ही जाते हैं स्कूल। और लोगों को कहीं आना जाना है एक जगह से दूसरी जगह, तो भी वो कैमल कार्ट का यूज़ करेंगे। कोई गुड्स यानी सामान अगर ढोना है उनको, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है, तो भी वो कैमल कार्ट का ही यूज करेंगे। ठीक है, अगर मैंने पूछे तो कौन सा डेजर्ट है जिसके अंदर जो है वो कैमल कार्ट का यूज ज़्यादा होता है, तो कौन सा डेजर्ट है, वो थार डेजर्ट, क्योंकि वह मिट्टी ज़्यादा होती है, तो मिट्टी, उस मिट्टी को जो कैमल है जो वो इजीली क्रॉस कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखो बुलक कार्ट। अब बुलक कार्ट क्या है, जैसे जो कोई भी कार्ट होगा यानी कोई भी बैलगाड़ी होगी, तो उसको कौन करेगा, उसको कौन आगे ले जाएगा, तो बुल यानी कि जो बैल वगैरह हैं वो इनको जो है वो लेके जाते हैं। अब आगे देखो, इट इज़ अ टू व्हील्ड और फोर व्हील्ड व्हीकल पुल्ड बाय ऑक्सन। यानी कि ये टू व्हील्ड का भी हो सकता है और फोर व्हील्ड भी हो सकता है। अभी देखो आपको यहाँ देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पे ये देखो इसके अंदर कितने व्हील हैं, टू व्हील है ना, टू, तो टू व्हील का भी व्हीकल जो कार्ट है वो हो सकता है, या फोर व्हील का भी हो सकता है, जिसको जो है वो खींच के वो लेके जाएगा कौन, ऑक्सन। अब देखो, इट इज़ अ मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यूज्ड सिंस एंशिएंट टाइम्स। यानी कि एंशिएंट यानी कि पुराने टाइम से जो है वो ये बुलक कार्ट का यूज किया जा रहा है इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। हम वर्ल्ड के बहुत सारी जगह पे, बहुत सारी जगहों पे जो बुलक कार्ट का यूज किया जाता है।
आप किसी गांव में जाओगे तो गांव में आपको मेनली जो है ये देखने को मिलेंगे कि लोग खेत में जा रहे हैं तो भी इसमें बैठ के जा रहे हैं, ठीक है। कोई सामान लेके आना तो भी इसमें लेके आ रहे हैं। जो ये है ऊपर जो हमने पढ़ा ना कैमल कार्ट, ये आपको मोस्टली राजस्थान में देखने को मिलेगा। हरियाणा में भी कुछ जगह हो सकता है, हरियाणा पंजाब, लेकिन ज़्यादा राजस्थान में। जो बुलक कार्ट है वो हमारे वर्ल्ड के बहुत सारे एरियाज़ में जो है वो यूज़ किया जाता है। ये तो लगभग सबने देखा ही होगा बुलक कार्ट। तो बुलक कार्ट्स आर वेरी कन्वीनियंट फॉर विलेज पीपल, यानी कि जो विलेज के पीपल है, गांव के लोग हैं, उनके लिए बहुत ही यूज़फुल होता है टू ड्राइव इन द एग्रीकल्चर फील्ड। क्योंकि देखो गांव के लोग हैं, उनको खेत में जाना होता है, खेत से हरा लेके आते हैं या खेत में वो जाते हैं तो बीच में बैठ के जाते हैं। तो जो खेत वाला एरिया है तो उसको जो है वो ये बुल है वो ही इसको ईजिली जो है वो क्रॉस कर सकते हैं। मडी एंड सॉफ्ट रोड्स, मडी यानी कीचड़ वाला जो एरिया होगा उसको भी क्रॉस करना है, तो सॉफ्ट रोड्स है उनको क्रॉस करना है तो किसका यूज़ करेंगे, बुलक कार्ट का जो है वो यूज करेंगे। ओके, ये क्वेश्चन ऐसे आएगा जो कैमल कार्ट का तो वो राजस्थान से रिलेटेड आएगा। अगर आपसे पूछा जाए विलेज यानी गांव के लिए पूछा जाएगा कि गांव के जो लोग हैं वो खेत में जाना है उनको, या कुछ मडी एरिया उसको सॉफ्ट रोड्स इनको क्रॉस करना है तो वो किसका यूज़ करेंगे, वो बुलक कार्ट का यूज़ करेंगे। जो बुलक कार्ट है वो कितने कितने जो टायर कितने व्हील वाला हो सकता है, 2 व्हील्ड भी हो सकता है और 4 व्हील्ड भी हो सकता है, ठीक है। और ये कौन पुल करेगा इसको, ऑक्सन। और ऐसा आ जाए क्वेश्चन कि पुराने टाइम से ऐसा कौन सा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है जो गांव के लोग हैं वो यूज़ करते आए हैं, तो वो क्या होगा, बुलक कार्ट, ठीक है। जो पुराने टाइम से जो है वो वर्ल्ड में बहुत सारी प्लेसेस में जो यूज किया जाता है, ठीक है। ये आप देख सकते हो बुलक कार्ट, देखो ये रहा बुलक कार्ट यूज इन प्लेन एरिया, यानी कि प्लेन एरिया में जो है वो, या जैसे अगर पथरीला एरिया होगा तो वहाँ बेचारे ये कैसे चलेंगे, है ना, इनका तो थोड़ा सोचना होगा ना। जो प्लेन एरिया होगा तो उसमें ही जो है ये चल सकते हैं। अभी देखो ये जो है अपने खेत से जो है थोड़ा हरा चारा लेके आ रहे हैं अपने घर पे जो भी पशु है उनके लिए, ठीक है। तो इस तरह से खेत में जाते हैं तो लोग, तो इनको लेके जाते हैं बुलक कार्ट को, कोई सामान लेके आना है तो इस पे लेके आते हैं। बस थोड़ा इनको ये देखना चाहिए कि थोड़ा वजन जो है वो इनके अकॉर्डिंग रहेगी, कितना वजन जो है ये उठा सकते हैं। ये था बुलक कार्ट जो कि कहाँ पे यूज होता है, इन प्लेन एरियाज में। अब इसके अंदर देखो हमने इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स, इसके अंदर कौन कौन से पॉइंट क्लियर किए हैं। ये मेरी 17th क्लास थी और इसमें हमने देखा है कि जो ट्रांसपोर्ट के लिए जो है वो किस एरिया में किस ट्रांसपोर्ट को, किस चीज़ को वो यूज करते हैं। बम्बू ब्रिज कहाँ यूज होता है, असम एंड मेघालय में, ओके। ये बम्बू की लकड़ियों का बना होता है। अब सेकंड था लद्दाख, लद्दाख वाले एरियाज में ट्रॉलीज यूज होती है जिसके अंदर 4 to 5 पीपल जो है एक टाइम पे बैठ के जा सकते हैं। और ये रिवर जो वाटर बॉडीज है उनको क्रॉस करने के लिए होती है, देखो ये ट्रॉलीज थी। इसके बाद सीमेंट ब्रिज थे, ये भी जो वाटर बॉडीज है उनको क्रॉस करने के लिए होता है, ठीक है। ये किसका बना होता है, सीमेंट ब्रिक्स एंड आयरन रोड का। इसके बाद देखो नेक्स्ट ये सीमेंट ब्रिज थे। फिर जो वल्लम बोट है, वल्लम बोट किस एरिया में यूज़ की जाती है, ये यूज़ की जाती है केरल वाली साइड। इसमें रेस भी लगाई जाती है जिसको बोलते हैं स्नेक बोट रेस। और इस किसकी बनी होती है, ये वुड लकड़ी की बनी होती है। ये वल्लम बोट ये थी, बच्चे जो है स्कूल जाने के लिए इसका यूज़ करते हैं। अब राजस्थान में देखो राजस्थान में कैमल कार्ट यूज होता है। यहाँ पे कोई वाटर बॉडी को क्रॉस ही नहीं करना होता, सिंपल यानी कि मिट्टी होती है रेतीली जिसको क्रॉस करने के लिए वहाँ के लोग या बच्चे जो है कैमल कार्ट का यूज़ करते हैं। आगे था बुलक कार्ट, ठीक है। बुलक कार्ट भी कोई वाटर बॉडीज को क्रॉस करने के लिए नहीं है, सिंपल प्लेन एरिया में जो बुलक कार्ट का यूज़ किया जाता है। इसको कौन पुल करता है, ऑक्सन पुल करता है। 2 व्हील 2 टायर वाला भी हो सकता है और 4 टायर वाले भी जो व्हीकल है वो हो सकता है। और बहुत पुराने टाइम से जो लोग हैं इसका यूज़ करते आ रहे हैं। और ये कहाँ पे यूज़ करते हैं, एग्रीकल्चर यानी खेत में, और मडी एरिया है जो रोड्स है सॉफ्ट रोड्स वहाँ पे इनका बुलक कार्ट का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो आज की लेक्चर में हमने किया ट्रांसपोर्टेशन का। अब आगे इसके अंदर और भी 4-5 टॉपिक्स, तो वो भी हम जो है कोशिश करूँगी जल्द से जल्द इसको कंप्लीट करवाने की। इसके बाद हम इसकी ईवीएस की पेडागोजी स्टार्ट करेंगे। अगर आपको लेक्चर हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लेक्चर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट हो क्लास से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, आपका डाउट जो है वो क्लियर कर दिया जाएगा। ओके बाय, कल मिलते हैं।